नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब के चैनल सचिन कॉर्पोरेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका, रसिया, चाइना के बाद विश्व के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क भारतीय रेल के बारे में। भारतीय रेल यह भारत सरकार द्वारा नियंत्रित एक सार्वजनिक रेलवे सेवा है। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली पहली ट्रेन आज भारत के हर कोने में अपनी सुखद सेवा यात्रियों को दे रही है और भारत के इकोनॉमिक को एक नए ऊंचाइयों पर पहुंचा दी है। कश्मीर से कन्याकुमारी हो या गुजरात से असम, हर कोई रेलवे की सुखदाई और सुरक्षा से भरपूर सफर का आनंद लेना चाहता है। 1,15,000 किलोमीटर की कुल दूरी के साथ 13,169 पैसेंजर ट्रेन तथा 8,779 फ्रेट ट्रेन अपनी सर्विस दिन रात भारतीय रेलवे में दे रहे हैं। भारत सरकार को सबसे अधिक मुनाफा देने वाला यह ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। रोजाना 231 लाख यात्रियों और 33 लाख टन माल की ढुलाई रेलवे द्वारा होती है। भारतीय रेल के स्वामित्व में भारतीय रेलवे में 12,174 लोकोमोटिव, 74,003 यात्री कोच, 2,89,185 वैगन और 8,702 यात्री ट्रेनों के साथ प्रतिदिन कुल 13,523 ट्रेनें चलती हैं। इसी के साथ 300 रेलवे यार्ड, 2,300 माल ढुलाई और 700 मरम्मत केंद्र हैं। वर्तमान में डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कार्यरत हैं। स्टीम लोकोमोटिव की सर्विस अब बंद है। भारतीय रेल आज सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र बन गया है, जिसमें करीब 13 लाख से ज़्यादा वर्कर हैं जो रेलवे को आगे बढ़ा रहे हैं। आज रेलवे में आधुनिकीकरण की क्रांति है। लगभग ज़्यादातर स्टेशनों पर एक्सीलेटर, सीसीटीवी कैमरा, इंडिकेटर और इंटरनेट जैसी सुविधाएं हैं, जिससे यात्री सुखद यात्रा का आनंद ले पा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से आईसीएफ कोचेस को बदलकर एलएचबी कोचेस लाए जा रहे हैं। मीटर गेज की जगह ब्रॉड गेज यानी वाइड गेज पर ज़्यादा लंबाई और चौड़ाई वाली हाई स्पीड ट्रेनों का परिचालन किया गया, जिसमें ताकतवर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वेब 4, वेब 5, वेब 7, वेग 9, वेग 12 और WDM-3A, WDP-4, WDP-4D जैसे कुछ डीजल लोकोमोटिव शामिल हैं, जो अपनी फास्ट सर्विस देकर रेलवे को ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचा दिए हैं। बात करें रेलवे के शुरुआती दौर की, तो भारतीय रेलवे का इतिहास भी आज के रेलवे की तरह ही अनोखा और दिलचस्प है। बात 160 साल पुरानी है, जब 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर यानी बॉम्बे और थाने के बीच चलकर 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। मज़ेदार बात तो यह है कि 14 डिब्बे वाली ट्रेन को 3 भाप इंजनों साहिब, सिंध और सुल्तान द्वारा चलाया गया था। इसमें कुल 400 यात्री सवार थे और ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा निर्मित और संचालित 34 किलोमीटर यानी 21 मील की लाइन पर चला। यह एक ऐतिहासिक पल था। वैसे रेलवे का उपयोग इससे पहले भी अंग्रेजों द्वारा किया गया था, लेकिन पैसेंजर के लिए नहीं बल्कि माल ढुलाई के लिए। मई 1854 में भारत की पहली बॉम्बे थाने लाइन को कल्याण तक बढ़ाया गया। अब मानो रेलवे में क्रांति आ गई थी। ईस्टर्न रेलवे द्वारा पहली यात्री ट्रेन 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई, जो कि 39 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर क्या था? दक्षिण भारत में पहली यात्री ट्रेन 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे द्वारा निर्मित और संचालित 97 किलोमीटर की लाइन पर रोमापुरम और व्यासरवाड़ी से वालजाह रोड तक चली। उत्तर में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर तक 192 किलोमीटर की लंबी लाइन बिछाई गई। उसके बाद हाथरस रोड से मथुरा छावनी तक का पहला खंड 19 अक्टूबर 1875 को यातायात के लिए खोला गया। यातायात के लिए रेलवे एक द्रुतगति मार्ग था, जो जल्दी और लगभग कम बजट में सफ़र तय करा देता। नहीं तो लोग पैदल, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी से महीनों लगा देते अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। देश के विकास के लिए रेलवे एक नींव बन गई थी, इसलिए अब रेलवे का विस्तार तेजी से होने लगा। 1880 में दार्जिलिंग स्टीम ट्रामवे के बाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ने सिलीगुड़ी और कुर्सेओंग के बीच अपना पहला खंड शुरू किया। 1881 में लाइन को दार्जिलिंग तक बढ़ा दिया गया, जो कि एक नैरो गेज लाइन थी। फिर धीरे धीरे निजाम्स गारंटीड स्टेट रेलवे अस्तित्व में आने के बाद मीटर गेज की ट्रेनें यहाँ चली, लेकिन कोचेस में लाइट, पंखे और वॉशरूम की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। बदलते समय और यात्रियों के मांग के कारण रेलवे ने सर्विस में सुधार किया, प्लेटफॉर्म को बनाने तथा मरम्मत कार्य में तेजी पकड़ी। स्टीम इंजन की जगह अब डीजल इंजन को लाने का मन रेलवे ने बनाया, क्योंकि स्टीम इंजन ज़्यादा डिब्बों को खींच पाने में सक्षम नहीं थे। अब इस कड़ी में एक नए दौर की शुरुआत हुई और डीजल इंजन अस्तित्व में आया। भारत में डीजल इंजन का इतिहास 1960 के दशक से शुरू होता है। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए लंबी रेलगाड़ियों का परिचालन आवश्यक था, इसलिए अमेरिका से 80 डीजल इंजन मंगाए गए। भारत में अल्को लोको के निर्माण के बाद पाया गया कि यह स्टीम इंजन के मुकाबले बेहद रिलायबल थे, क्योंकि इसका मेंटेनेंस आसान और ऑपरेशन सिंपल था। डीजल लोकोमोटिव में अल्को और ईएमडी 2 तरह के इंजन थे।
EMD लोकोमोटिव के मुकाबले अल्को लोकोमोटिव में स्मोक फिल्टर न होने से बहुत अधिक धुआं देते। साथ ही इन भारी भरकम डीजल लोकोमोटिव की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती, जिस वजह से एयर पोल्यूशन के साथ नॉइज़ पोल्यूशन भी होता। और डीजल लोकोमोटिव का परिचालन रेलवे को खर्चीला भी लगा, क्योंकि इसमें ईंधन की काफ़ी ज़्यादा खपत होती और प्राकृतिक संसाधनों के भंडार सीमित हैं। इन कारणों से लंबे समय तक इन पर निर्भर रहना भी ठीक नहीं है। इसलिए जिस प्रकार 1971 में भाप इंजनों का निर्माण पूरी तरह से बंद करके डीजल लोकोमोटिव बनाए गए थे, अब उसी प्रकार बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अस्तित्व में आए, जो कि इंडियन रेलवे में एक वरदान साबित हुए, क्योंकि डीजल ट्रेनों के मुकाबले इलेक्ट्रिक ट्रेनों का परिचालन फायदेमंद रहा। परिणाम स्वरूप रेलवे ने इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर ध्यान दिया और आज लगभग 82% रेलवे रूट अपने ब्रॉडगेज नेटवर्क का रेलवे ने इलेक्ट्रीफाइड कर लिया है। रेलवे का मिशन है जल्द ही 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का। इंडियन रेलवे में आज कई सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सेवा में हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार के माधेपुरा फैक्ट्री द्वारा 2017 में बनाए गए 12,000 हॉर्स पावर के साथ वैग 12 लोकोमोटिव की। यह दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल एक ट्विन सेक्शन लोकोमोटिव है, जिसमें बोबो प्लस बोबो व्हील अरेंजमेंट है, जो स्पीड भी देता है और लोड को भी आसानी से खींच लेता है। इस लोकोमोटिव के अंदर वॉशरूम की भी व्यवस्था है। वहीं इससे पहले वैग 9 का दबदबा रहा। बात करें स्पीड की तो वैग 5 जैसे लोकोमोटिव को तो हम नहीं भूल सकते, क्योंकि इसका उपयोग गतिमान एक्सप्रेस जैसे ट्रेनों के लिए करते हैं। इसी के साथ वैग 4 और वैग 7 जैसे और भी कई सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अपनी सेवा इंडियन रेलवे में दे रहे हैं। इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ने जबरदस्त तरीके से डीजल लोकोमोटिव को किनारे लगाया। तत्कालीन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के कार्यकाल में रेलवे को एक नई दिशा मिली। ऐसा लगता है कि वो दिन अब दूर नहीं जब विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जल्द ही पहले पायदान पर होगा। वैसे भारतीय रेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जहाँ रेल मंत्री रेलवे बोर्ड के साथ रेलवे को आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा देते हैं। कभी स्टीम इंजन से चलने वाले बिना लाइट, पंखे और बाथरूम की ट्रेन आज लगभग अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों को जबरदस्त सर्विस दे रहे हैं। गरीब रथ, हमसफर, शताब्दी दुरंतो, राजधानी गतिमान और महाराजा एक्सप्रेस के साथ वंदे भारत जैसी और भी कई सारी ट्रेनें भारतीय रेलवे के बेड़े में शामिल है। आज पूरे भारत में रेल का एक विशाल नेटवर्क विकसित हो चुका है। सुखद, आनंददायक और सुरक्षित यात्रा देने की वजह से रेलवे परिवहन के माध्यम में सबसे पहली पसंद यात्रियों की बन गई है। कोविड में इसका परिचालन बंद होने से कई लोगों को इसका महत्व पता चला। रेल परिवहन सड़क परिवहन की तुलना में काफ़ी किफ़ायती है। सड़क परिवहन की तुलना में इससे 6 गुना कम ऊर्जा खर्च होती है और 4 गुना अधिक किफ़ायती है। पर्यावरण के प्रदूषण में भी रेलवे का योगदान कम है। रेल की स्थापना से बाजारों का एकीकरण संभव हो पाया और आय में वृद्धि हुई। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को टच करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।